पिछली बार जब हम लोग 6 अगस्त को आए थे, हमने वादा किया था उनका घर हम बनाएंगे और आने वाले 90 दिनों में आपको घर उनका दिखाई चाबी देंगे हम लोग। अभी उनका काम घर का काम हो रहा है। शहीदी मेला के बारे में कहें, हम विधानसभा में इस बात की भी मामला क्वेश्चन करूंगा, बिहार सरकार से मांग करूंगा कि 23 अगस्त को शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर शहीदी मेला का आयोजन लगे, जो बिहार सरकार द्वारा किया जाए। मैं मांग करूंगा शहीद रामफल मंडल चौक से और यहाँ शहीदी मेला का रूप दिया है और पूरे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी ने सभी सरकारी स्कूलों में आज शहीद रामफल मंडल की जयंती मनाई। नीतीश कुमार जी के मन में वह पीड़ा रहती है कि जो गरीब के घर में पैदा लिया है उसके नाम को कितना आगे बढ़ाएं। तो हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से यह काम। सीतामढ़ी में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और बाजपट्टी स्टेशन का नाम शहीद रामफल मंडल के नाम पर करने का किया मांग। मालूम हो कि बाजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर में शुक्रवार को अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस समारोह सह शहीदी मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भरत मंडल व संचालन विनोद मंडल व शिवचंद्र मंडल ने संयुक्त रूप से किया। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों ने प्रखंड के टावर चौक पर स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मुख्य अतिथि में एमपी देवेश चंद्र ठाकुर, एमएलसी रेखा कुमारी, पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा, अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता, विधायक मुकेश कुमार यादव, पूर्व विधायक जनार्दन प्रसाद यादव के अलावा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को जिला परिषद सदस्य देवेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया अनुज कुमार, सुरेंद्र पासवान, श्यामचंद्र यादव, प्रोफेसर अमर कुमार सिंह, मधुरेंद्र कुमार सिंह, मुकुल कुमार, विनोद मंडल, अनिल कुमार राय, कपिलेश्वर मंडल, संजय मंडल, मौजेलाल शर्मा, साहबुद्दीन, अमीरी मंडल, सुखारी मंडल के अलावा मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार सिंह के अलावा अन्य ने भी संबोधित किया। वो राष्ट्रवाद की पार्टी कही जाती है। जिस पार्टी का विधायक है उसका प्रदेश में सरकार है, सेंटर में सरकार है और रामफल मंडल जी को अभी तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला है। अब इस सवाल को आप अपने पार्टी स्तर पर, जो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की पार्टी है, वहाँ कैसे उठाएंगे, किस तरह से? उनका घर नहीं बना था। हम पिछली बार जब हम लोग 6 अगस्त को आए थे, हमने वादा किया था उनका घर हम बनाएंगे और आने वाले 90 दिनों में आपको घर उनका दिखाई चाबी देंगे हम लोग। अभी उनका काम घर का काम हो रहा है। आपको लोग तो पता नहीं था उनका काम घर में हो रहा है, आपको मालूम था? नहीं था। उनके घर में काम ऑलरेडी पहले से शुरू करा रहे हैं। हम लोग कहने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। पार्टी बाद में है, देश पहले। और जो देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनके लिए मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले रहेगी और इस कार्य को अंतिम रूप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। सीतामढ़ी में छात्रावास बनाए हम लोग, तो बच्चों गरीब पढ़ने के लिए। कोई हमसे कहने आया था छात्रावास के, हम यहाँ आए देखे कि यहाँ गरीब बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जिसको पढ़ने की सुविधा शहर में नहीं है रहने के लिए, उसको हमने ट्रस्ट के माध्यम से छात्रावास बनाया। आज 2 दर्जन बच्चे वहाँ रहकर पढ़ रहे हैं। तो सीतामढ़ी के आने वाले दिन में देश और दुनिया का नाम, देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। यही तो देश क्या है, उन्नति होगा। जब सीतामढ़ी के लोग बढ़ेंगे तब न बिहार बढ़ेगा। जब बिहार बढ़ेगा देश बढ़ेगा। तो नीचे से जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक देश नहीं बढ़ेगा। और सबकी जवाबदेही है, किसी पार्टी की, किसी नेता को जवाबदेही नहीं देश को बढ़ाना। देश को बढ़ाना एक एक मौलिक आदमी, एक एक जनता की बीमारी है और सब लोग जागरूक होंगे। हम तो बोलेंगे आप लोग अपने प्रतिनिधि से पुस्तकालय मांगिए, स्कूल मांगिए, उसको मांगिए, तो हम तो मांगते नहीं हैं। हमारी जनता को जागरूक करना होगा और शिक्षा अभियान सबसे जरूरी है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे हम उनके बारे में जानेंगे नहीं। हम राम को मानेंगे और राम को जब तक नहीं जानेंगे, राम जी अपने भाई के लिए अपने राज्य को छोड़ के चले गए और हम अपने भाई को 1 धूर जमीन के लिए मुड़ी काटने को तैयार हैं कि कौन बताने जाएगा? तो आपको खुद सोचना होगा ना। तो जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अपने शहीद के बारे में, देश के बारे में, राज्य के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी शिक्षा है। सबसे आग्रह करेंगे सब लोग पढ़े लिखे और अपना ताकत शिक्षा में लगाए। हम जितना अपना ताकत अपना धन कमाने में लगाते हैं, उसके आधा ताकत अपने बेटा पढ़ाने में लगाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए आप जरूर इस पर ध्यान दें। रामफल मंडल जी के परिवार को जो आपने मदद किया है, उसी से लोगों की आशा भी जगी है कि अब रामफल मंडल जी के लिए आप लोग क्या कुछ करेंगे? आप हमने अपने वेतन मद से, हमने कोई सरकारी फंड से नहीं, जो हमको वेतन विधानसभा से मिलता है, जो हम कमाते हैं, जो हमारा आर्थिक स्रोत है, उसके तहत से हम उनके आवास को बनाने का निर्माण कर रहे हैं। और जो सरकार से जो मांग है उसका हम लिस्टिंग किए हैं। जो सब लोगों ने मांग किया है उसका हम समर्थन किया है। और जहाँ तक हमको जाना होगा, विधानसभा में उठाना हो, प्रधानमंत्री जी को लिखना हो, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो,
सरकार किसी मंत्री से मिलना हो, उचित प्लेटफार्म पर उस बात को रखकर हमारे पास जो क्षमता होगा, ताकत होगा, बुद्धि विवेक होगा, अपने सारे साथियों को जो भी यहाँ अतिथि लोग आए थे सबको जोड़कर उसे उचित माध्यम के पास पहुँचाकर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस गठबंधन में आप हैं, सरकार उनकी है बिहार में भी और केंद्र में भी। सवाल यहाँ हो रहा है कि शहीदों का दर्जा अब तक नहीं मिला है, तो आप लोग सवाल उठाएंगे कि शहीदों का दर्जा उनको मिले? निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार है और नीतीश कुमार जी के मन में वह पीड़ा रहती है कि जो गरीब के घर में पैदा लिया है उसके नाम को कितना आगे बढ़ाएं। तो हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से यह काम होगा। आप स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के जो समाज सेवी है वो बार बार ये मांग करते आ रहे हैं कि बाजपट्टी स्टेशन का नामाकरण अमर शहीद रामफल मंडल के नाम से हो और एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव बाजपट्टी में हो। देखिए, हम यहाँ के स्थानीय विधायक जरूर हैं और सबका सीमा अलग अलग रहता है। विधायक का सीमा, जिला परिषद की सीमा, मुखिया की सीमा, सभी लोग का सीमा, एक एमपी का सीमा, सब लोग का सीमा। जहाँ तक आप आज सबसे पहले मैं इस धरती को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस धरती पर हमारे पूर्वज शहीद रामफल मंडल ने अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने कई अंग्रेजी हुकूमत प्रशासनों को हत्या किए, फरसा से काट डाला, उसी में उनको फांसी की सज़ा मिली। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष उनके याद में शहादत दिवस मनाते हैं। जहाँ तक काम के बारे में कह रहे हैं, हम सबसे पहले विधायक बनने के बाद शहीद रामफल मंडल जी के शहीद का दर्जा के लिए मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। अब जहाँ तक रेलवे स्टेशन के ठहराव के बारे में कहे, हम रेलवे स्टेशन के नामकरण के लिए भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा है, उस पत्र की कॉपी भी आपको दूंगा। और अगले विधानसभा खुल रहा है, तो हम उसका क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन विधानसभा जब नवंबर में चलेगा तब मैंने स्टेशन के दर्जा के लिए भी विधानसभा में या एक मेडिकल कॉलेज के नामकरण करने की बात कही है, उसके नाम पर भी मैंने विधानसभा में सरकार से मांग करूंगा। अभी हम लोग सरकार में नहीं है। सरकार हमारे नेता जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए भी मैंने लिखा था, मधुरापुर के लिए स्वीकृति भी मिली है, अभी बना नहीं है। हम कोशिश करेंगे जो उस उप स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण हो। जहाँ तक काम की बात कहें, पिछले बार इसी शहादत दिवस के अवसर पर मैंने आया तो मैंने घोषणा किया था कि यहाँ एक शहीद रामफल मंडल के नाम पर मैं एक सामुदायिक भवन दूंगा, और लिखा भी उसी समय लिखा। लेकिन आज जो प्रक्रिया है, सरकार की प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं जमीन से संबंधित एनओसी नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं हुआ। अभी एनओसी प्राप्त हुआ है, बनेगा। मैंने अपने ऐच्छिक कोष से द्वार के लिए भी लिखा था, लेकिन बिहार सरकार ने नया प्रोविजन बनाया है जो विधायक अपने ऐच्छिक कोष से तुरंत द्वार किसी शहीद के नाम पर नहीं बना सकते। पहले प्रोविजन था लेकिन अभी नहीं। तो मैंने स्थानीय प्रमुख से मैं आग्रह करके उसके निर्माण की भी स्वीकृति दिलाया हूँ। अभी बना नहीं है, लेकिन वो भी बन जाएगा। आप बाजपट्टी से लगातार 2 बार विधायक बनी और अपने कार्यकाल में हुए कार्यों की काफ़ी चर्चा भी की है। आगे किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? हमने तो मन से सबसे पहले इस मधुरापुर की पावन को नमन करती हूँ और शहीद ही जो हमारे शहादत दिवस जो मनाए हैं शहीद रामफल मंडल जी की 81 के रूप में मंटू जी आए और हमारे सांसद देवेश ठाकुर जी भी किसी कारणवश आए थे, लेकिन वो जल्दी में चले गए और तमाम यहाँ पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी तमाम लोग मिलकर मनाए। और शुरू से हमने कहा है अपने संबोधन में कि शुरुआत की थी शहीद रामफल मंडल चौक से और यहाँ शहीदी मेला का रूप दिया है और पूरे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी ने सभी सरकारी स्कूलों में आज शहीद रामफल मंडल की जयंती मनाई। आपने अभी नहीं मिला है। वहाँ जो आप लोग जो संगठन बनाए हुए हैं वो मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान में बिहार की सरकार या भारत की सरकार है वो भारत रत्न का दर्जा देने की स्थिति में है? इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है शहीदी के दर्जा। अंग्रेज जब इस भारत से गए तो उन्होंने आज़ाद नहीं किया, अपने डॉक्यूमेंट्स पर लिखा सत्ता का हस्तांतरण किया। भारत को आज़ादी नहीं लिखा, सत्ता का हस्तांतरण किया।
और अंग्रेज के साथ कुछ ऐसे समझौते हुए जिसके कारण शहीद भगत सिंह को भी शहीद का दर्जा अभी तक नहीं मिला। ये मामला कोर्ट तक भी गया क्योंकि ये मामला वैधानिक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे शहीद तो हैं, हम इतनी आवाज़ ही उठा दें कि ऑलरेडी सारे लोग समझ रहे हैं ये शहीद। अब अगर आपका स्टेप अगला क्या होगा? सुनिए भाई जी।